माता दी मेरे सभी भाइयों बहनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहु हमारे स्वभाव, हमारे जीवन, हमारी जिंदगी को किस तरह से प्रभावित करते हैं, किन कार्यों से, किन एक्टिविटी से राहु खराब हो जाते हैं और किन बातों का ध्यान रखने से, किन रंगों का परहेज रखने से आपको राहु देव का अच्छा फल मिल सकता है। साथ ही साथ आपको राहु से संबंधित कौन सी उपाय कर लेने चाहिए ताकि आपकी जिंदगी के अंदर कभी भी राहु का दुष्प्रभाव आप पे प्रभावित ना हो सके। इन सब बातों को जानने के साथ साथ आपको मैं कुछ खास टिप्स भी बताऊंगा राहु से रिलेटेड, जो आपके जीवन में मैं श्योर हूं कि आपको असर अवश्य मिलेगा। तो चलिए फिर अब शुरुआत कर देते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, सबसे पहले तो आप एक बात समझ लीजिए, राहु देव शनि के एजेंट हैं। एक और सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूं, शनि देव अगर न्याय के मालिक हैं, न्याय के देवता हैं, न्याय के ग्रह हैं, तो राहु केतु उनके एजेंट हैं। केतु आपके पक्ष का वकील होता है और राहु आपके खिलाफ का वकील होता है। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर राहु देव अच्छे हैं तो आपको अपने पक्ष का वकील तो अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ आपको विपक्ष का वकील भी सपोर्ट करेगा। ये बात बहुत गहराई से समझिएगा, जो लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हैं या जो लोग वकालत या जुडिशरी से जुड़े हुए हैं, तो इस बात को समझिएगा। साथ ही साथ अब बात आ जाती है केतु की। केतु देव आपके पक्ष के वकील हो गए, साथ ही साथ आपने अभी तक जो किया है ये उसका फल देने का काम कर देते हैं। और बुध कागज है, कलम है, यानी कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर अगर ये 4 ग्रह, इनको ठीक रखने का रहस्य आप समझ गए तो डेफिनेटली आप कोर्ट कचहरी और अस्पताल, पुलिस थानों से आप काफी हद तक अपना बचाव कर सकते हैं। साथ ही साथ चलिए अब और भी काम की बातें जान लेते हैं राहु से संबंधित कि कैसे ये आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज के समय में घरों के अंदर वॉशरूम्स बन गए हैं, टॉयलेट्स बन गए हैं। अगर आपके घर के अंदर के टॉयलेट्स गंदे रहते हैं, उनमें बदबू आती है, घर के टॉयलेट्स की जो टाइल्स हैं या जो फ्लोर टाइल्स हैं ये अगर गंदी रहती हैं और आपने अपने बाथरूम के अंदर बेफिजूल का सामान इकट्ठा कर लिया है, जिनकी ज़रूरत नहीं है वो भी आपके बाथरूम में इकट्ठा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर राहु आपका प्रभावित होगा। यहां से एक चीज। नंबर 2 चीज, घर के दीवारों के अंदर क्रैक आ जाना, यह भी राहु को प्रभावित कर देता है। नंबर 3 चीज, आपके घर की दीवारों पर धूल जम जाना। अगली चीज, आपके घर के अंदर जो भी आपके बिजली के सामान आप इस्तेमाल करते हैं या जो घर के दरवाजों के जो कब्जे होते हैं, अगर उनमें से आवाज आती है और घर के अंदर खराब बिजली के उपकरण आपने इकट्ठा करके रखे हैं, घर की खिड़की और दरवाजे भी गंदे रहते हैं, मीन्स कि अगर आप इनकी प्रॉपर सफाई नहीं करते हैं, इनकी आप प्रॉपर ऑयलिंग नहीं करते हैं, तो राहु केतु यहां से भी खराब होते हैं। मैं जानता हूं ये बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं आपको ये बातें बता रहा हूं ताकि आप कहीं फालतू चीज़ों में उलझ करके अपना समय और पैसा ना खराब कर बैठें। इसलिए आप इस बात को खास तौर पर समझिएगा। जब आपके घर में कोई भी आता है तो दरवाजे से आता है, लेकिन जब आपके घर में किसी भी प्रकार की ऊर्जा आती है तो वो आपके साथ भी आती है, किसी और के साथ भी आती है, हवा के साथ भी आती है, और हवा खिड़कियों से भी आ सकती है, मुहालों से भी आ सकती है और दरवाजों से भी आ सकते हैं। इसीलिए आपके घर में हवा के आने जाने के जितने भी द्वार हों, उन द्वारों को साफ सुथरा रखो, मेंटेन करके रखिए। अगली चीज और जान लेते हैं राहु कहां से और खराब रिजल्ट देते हैं। अगर आपके घर के अंदर एक के बाद एक नई बीमारी बनती जा रही हो, बीमारी के पीछे का रहस्य ना पता चल रहा हो, रिपोर्ट्स में पता ना चलती हो, आपकी नौकरी बार बार खराब हो जाती हो, आपके ससुराल वालों के साथ संबंध बेफिजूल के खराब हो जाते हो, साथ ही साथ आपकी बातों का बेफिजूल का कोई मतलब निकाल करके आपके साथ लड़ाई झगड़े हो जाते हो, बात बात पर आपको गुस्सा आने लगता हो और कोई भी आपकी बात को समझने के लिए तैयार ना हो,
ये समझ लीजिएगा, ये राहु की खराबी के लक्षण हैं। इसके साथ साथ जिस भी जातक की जन्म कुंडली के अंदर राहु देव खराब होते हैं तो उसके पीछे कारण होता है सबसे पहले बुध का खराब होना। ऐसी स्थिति में जातक बोलता ही जाता है और उसकी बात सुनने के लिए और समझने के लिए कोई राजी नहीं होता। और इसके साथ साथ और भी बात बता देता हूं, जिस भी जातक का राहु खराब होता है वो अकेले में ही बड़बड़ाता रहता है, और अगर सबके साथ बैठ जाए तो वहां पर भी वो कॉन्टिन्यूसली बोलता रहता है और उसकी बात का कोई मतलब ही नहीं निकलता। कहां से बात शुरू हुई और कहां जाके खत्म होगी उसे स्वयं को भी नहीं पता होता। ऐसी स्थिति के अंदर राहु के उपाय करना बेहद जरूरी है। कौन से उपाय हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल हूँ तो आपको ये वीडियो आराम से मिल सके। साथ ही साथ अगर आप मेरे ये वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी आपके लिए काम की वीडियोस, काम के टॉपिक्स लेकर आऊं तो आपसे तुरंत जुड़ सकूं। अब इसके बाद हम बात करेंगे उपायों की। मैंने बाथरूम वाली बात बता दी, घर के दरवाजों वाली बात बता दी, घर की खिड़कियों वाली भी बात मैंने आपको बता दी, हवा के आने जाने के द्वार भी मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद हम बात करेंगे और कौन से अचूक उपाय हैं। जिस भी जातक को पीछे जो मैंने समस्याएं बताई हैं वो समस्याएं रहें तो सबसे पहले उसको काले नीले रंग के कपड़ों से परहेज रखना चाहिए। अपर यानी शर्ट है, टॉप है, कुर्ता है, इन कपड़ों का, टी शर्ट्स का आपको परहेज रखना चाहिए काले नीले रंग के। नीचे आप पेट से नीचे के हिस्सों में आप पहन सकते हैं। इसके बाद अगली चीज क्या बहुत ज्यादा जरूरी है, जिस भी जातक की शादी हो गई है और ससुराल परिवार के साथ उसके संबंध अच्छे ना हो, वो सबसे पहले इस बात को समझ ले कि ससुराल वालों के साथ कभी भी काले नीले कपड़ों का और बिजली के सामान का लेन देन ना करें। अगर आप अपने ससुराल वालों से काले नीले रंग की चीजें, कपड़े लेते हैं, बिजली के सामान, चाहे वो आपकी लग्जरी घड़ी से लेकर के आपकी बड़ी से बड़ी कोई मशीनरी तक भी हो जो बिजली से चलती हो, ये आपके राहु में काउंट की जाती है। अगर आप इनको लेंगे तो ससुराल वालों के साथ तो संबंध आने वाले समय में खराब हो भी सकते हैं, साथ ही साथ सुधरने के जो चांस रहेंगे शायद वो भी बंद हो जाएं। अब इसके बाद जिस भी जातक की जन्म कुंडली के अंदर राहु देव खराब हो उनको और कौन से उपाय करने चाहिए। अगला उपाय है, ऐसे लोगों को अपना पेट जरूर ठीक रखना चाहिए। अब पेट का राहु के साथ क्या संबंध है? राहु दिमाग है, हमारे अटेंशन है, विचार हैं। अगर आपका पेट गड़बड़ रहता है, आपकी इम्यूनिटी कमजोर रहती है, आपका स्टमक बार बार गड़बड़ होता है, तो इससे आपके दिमाग पर बहुत असर पड़ता है। ये न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स बिगाड़ देता है। इसीलिए अपने पेट को ठीक रखने की कोशिश करिए। और राहु देव को ठीक करने का एक काम हमारे पूज्य भारत में पूज्य संत एक हैं, वो बड़ा अचूक उपाय बताते हैं। उनके उपाय, उनकी जो चीजें हैं वो आपको किसी भी बीमारी से बचाने का काम कर सकती हैं। वो कौन से पूजनीय संत हैं, नाम बता देता हूं। आदरणीय रामदेव बाबा जी। योग और प्राणायाम करने से आप अपने राहु को काबू करना सीख जाते हैं, आप अपने विचारों को काबू करना सीख जाते हैं, आप अपनी दुर्भावनाओं को खत्म करना सीख जाते हैं और आप अपनी बीमारियों को छू मंतर करना सीख जाते हैं। इसलिए जो लोग फाइनेंशियली सक्षम नहीं हैं, जिन लोगों के पास आर्थिक स्थिति के मामले में किसी भी प्रकार से कमजोर हैं, वो योग और प्राणायाम का साथ कभी न छोड़ें। अगर उन्हें बीमारियों से बचना है तो बाकी चीजों के लिए जो मैंने परहेज बताए वो परहेज भी आप करिए कि काले नीले रंग के कपड़ों का परहेज करके रखिए, ससुराल वालों के साथ किसी भी इन चीजों का आप आदान प्रदान ना करें। और
जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके काले नीले रंग के कपड़े में खाद्य सामग्री रख करके आप जो भी आपके एरिया में आपके आसपास रहने वाले जो सफाई कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी वाले जो सहयोगी हैं, आप उनको ये चीज़ें जरूर बांटते रहिए। इससे आपकी जन्म कुंडली के अंदर राहु देव अच्छे होंगे। और आपको काम की बातें इसमें बता देता हूं जिससे राहु का और अच्छा प्रभाव आपको मिलता रहे। अगर आप अपने घर की कन्याओं का पूजन करते हैं तो इससे भी राहु देव आपकी जन्म कुंडली के अंदर अच्छा रिजल्ट देते हैं। ऐसे बहुत सारे उपाय हैं जो बहुत आम हैं और बहुत अचूक हैं। हमारी दिनचर्या के अंदर इनका होना बहुत जरूरी है, जिससे राहु केतु के बुरे प्रभाव यूं ही खत्म हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी जातक किसी भी प्रकार से बीमार हो और उसकी मेडिकल रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम निकल के ही ना आ रही हो, ऐसी स्थिति में मात्र एक उपाय कर दीजिएगा। घंटे भर में उस उपाय का असर और उस रिपोर्ट में प्रॉब्लम दिखाई देने लग जाएगी। जब दवाइयाँ काम नहीं कर पाती हैं, जब डॉक्टर्स हाथ खड़े कर देते हैं कि बीमारी का पता ही नहीं चल पा रहा और पीड़ित व्यक्ति जो कष्ट झेल रहा है उससे पूछो कि वो सच बोल रहा है और उसके अंदर शरीर में जो दर्द है, उसके अंदर जो पीड़ा है, वो कैसे उसको बर्दाश्त कर रहा है। तो इसका उपाय भी आपको जरूर कर लेना चाहिए। लेकिन मैं पहले ही सचेत कर रहा हूँ, अगर लाल किताब वर्षफल के अनुसार चौथे भाव के अंदर शनिदेव या सूर्यदेव चौथे भाव में बैठे हुए हैं या फिर लगन के अंदर बैठे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो मैं उपाय बताने जा रहा हूं उसको मत करिएगा। ऐसी स्थिति के अंदर और दूसरे उपाय होते हैं, वो जन्म कुंडली देखने के बाद बताए जा सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा। उपाय क्या है, जिस भी जातक को यह तकलीफ हो उसके वजन के 10वें हिस्से के बराबर कच्चा कोयला, लकड़ी वाला कोयला जो अक्सर प्रेस वाले कपड़े प्रेस करने में इस्तेमाल करते हैं, वो कोयला वजन के 10वें हिस्से के बराबर ले लीजिए। जैसे अगर आपका वजन 80 किलो है तो आप 8 किलो ले लीजिए। अगर आपका वजन 60 किलो है तो आप 6 किलो ले लीजिए। अगर आपका वजन 50 किलो है तो आप 5 किलो ले लीजिए। इसी तरह से आप ये कोयला लेकर के किसी बहती हुई साफ नदी में आप इसको प्रवाह कर दीजिए। इससे आपकी बीमारी का पता चल जाएगा कि बीमारी का कारण क्या है और कौन सी बीमारी है जो रिपोर्ट में नहीं निकल कर आ रही है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि रिपोर्ट आपकी निकलवाने जाते हैं और पता लगे रिपोर्ट मिक्स हो गई, आपस में सैंपल मिक्स हो गए, किसी और की रिपोर्ट आपको पकड़ा दी जाती है और बीमारी आपको होती नहीं और डॉक्टर उसी के बिहाफ पे आपका इलाज करने लग जाते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप इस तकलीफ से गुजर चुके हैं या आपके साथ किसी भी प्रकार की बीमारी है तो कोयले वाला उपाय जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी कोई भी समस्या ना हो। और ध्यान रखिएगा, राहु को अच्छा करने के उपाय और सबसे सटीक यही होते हैं जो मैंने आपको बताए। इसके अलावा आप बुध को अच्छा रखिए, यानी माँ दुर्गा जी की स्तुति करिए, गणपति जी की आप पूजा करिए, कन्या पूजन आप करिए, साथ ही साथ अपने आसपास के रहने वाले हर किसी का आप सम्मान करिए। राहु आपका कभी कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। अब ध्यान रखिएगा इन बातों का और अपने जीवन में इनको अप्लाई करके देखिए। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो पर जितने ज़्यादा आप लाइक देंगे मैं आपके लिए और आगे बहुत अच्छा कंटेंट लेकर आऊँगा। और अगर आप किसी कंटेंट पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको ज़रूर उस पर सॉल्यूशन दूंगा। इसी के साथ जय माता दी।